हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अकूल सफर। आज हम उठ चुके हैं उस टाइम पे जहाँ पे अक्सर ये पहाड़ के लोग उठ जाते हैं और सुबह सुबह सैर पे जाते हैं। एक्चुअली उससे मतलब निकलने में तो अभी हमें और थोड़ा टाइम हो गया, बट ये लोग उठ जाते हैं 5:30 और हम उठ गए थे आज 5 बजे क्योंकि राधिका की कर्टेसी। आज कोई अलार्म नहीं काम किया क्योंकि राधिका अपने आप उठ गई और जैसे ही वो उठी मुझे भी उठना पड़ा। एंड अब हम निकल चुके हैं 3 लोकेशंस के लिए। सबसे पहले तो जाएंगे हम अल्मोड़ा सिटी में क्योंकि हमें भरवाना है पेट्रोल। पेट्रोल बचा है, अब सिर्फ 15 की रेंज बची है। और एयर प्रेशर भी भाई, ये पता नहीं राइट हैंड साइड वाले टायर पे 24 है, बैक वाले आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग उसकी हवा कहाँ से जा रही है, कौन उसमें से ले रहा है। तो अभी चेक करते हैं भाई, कहीं पंचर वंचर तो नहीं है इसमें कोई। बट एनीवे, एक ये हो गया। देन सेकंड हम जाएंगे चिताई गोलू देवता टेम्पल एंड थर्ड जाएंगे हम जागेश्वर। लियो को हम नहीं लेके आए क्योंकि वही था यार कि बहुत गर्मी होती फिर गाड़ी वगैरह में और दिक्कत होती है कि कैसे रहता। तो घर पे रहना इज सेफर देन गाड़ी और अननोन लोकेशन पे रहना। सो दिस इज द डे टुडे गाइस, स्टे ट्यून्ड। आज बहुत मजा आने वाला है एंड वेदर इज अमेजिंग, इतना सुंदर हो रहा है। आज मैं चल रहा हूँ यहाँ पे पूरा ग्रीन हो रहा है एंड साइड में मैं नीचे देख रहा हूँ तो पूरे बादल ही बादल है पहाड़ों को ढकते हुए। अल्मोड़ा शहर को ऐसे बादलों के बीच ढका हुआ देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। और ये हम शायद मिस कर देते अगर हम इतनी सुबह नहीं उठते, बट हमने नहीं किया मिस। अब हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, हमारी पहली लोकेशन। और अभी हम जो मैं क्लाउड्स आपको दिखा रहा था उसमें से ड्राइव करके आए भाई, बहुत ही सुंदर है। आई थिंक हम तो अंडर एस्टिमेट करा था कि हम, क्योंकि मतलब दिन में तो गर्मी होती है तगड़ी, और अभी सब जैकेट स्वेटर पहन के निकले, हम आधी बाजू में निकल गए। तो ये चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ भाई, अगर आपका सहारा आ रहे हो तो प्लीज़ अपना फ्यूल फुल रखो क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। अगर मतलब अल्मोड़ा आपका आना जाना रग लगा रहेगा तो बढ़िया है, अदरवाइज थोड़ा सा दूर पड़ता है। क्योंकि अभी हमें जो गोलू देवता टेम्पल जाना है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, समझ रहे हो। तो वो ऑपोजिट है और अब हमें वापस पूरा जितना हम आए हैं नीचे उतना ही वापस जाना पड़ेगा। भाई इतना सुंदर वातावरण, माहौल, सब कुछ हो रहा है। बट अब हमने गाड़ी पार्क कर दिया, पेड पार्किंग है, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर के पास ही है। मतलब आपको पहले लोग रोकेंगे, अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप उनके स्टॉल के सामने कर सकते हो पार्क, बट हमने पेड पार्किंग में करी है। एंड अभी बस हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बिल्कुल लग रहा है कि अभी भीड़ नहीं होगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 8। मौसम इतना स्वाद हो रहा है, इतना सुंदर हो रहा है, बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की। सो ब्यूटीफुल एंड सरियल टू बी हियर। ये पत्थरों के स्टैक्स को कैंस कहा जाता है। लोग इसे अपनी विश पूरी करने के लिए, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए या फिर पहाड़ों में अपनी जर्नी मार्क करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि मंदिर के बारे में पहले पढ़ा था, यहाँ पे लोग अपने लेटर्स लिखने आते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लेटर्स देखकर एकदम से ओवरवेल्म महसूस होता है। लेकिन तभी पंडित जी एकदम गाइड करने लग जाते हैं। लिख दिया, चितई ग्रामे, चितई ग्रामे गोलुदेवाय नमः। लिख दिया? हाँ जी, बस अपनी मन्नत लिखो। ठीक है जी। अपनी शादी के बाद लेफ्ट इन बंदो बलगाजा गोलू बाबा रक्षा कर, उत्तराखंड देवी देवता रक्षा कर, रक्षे मानसा जल्ला। ले अब बांधिए, कहीं पर भी नहीं भगवान। इस मोमेंट पे मैं राधिका को कहता हूँ कि यार कहीं ऐसे बांधते हैं जहाँ पर हम वापस आए तो हमें याद रहे। लेकिन पंडित जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि देख रहे हो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, कहीं पर भी बांध दो, तुम जब भी आओगे तुम्हें नहीं याद रहेगा, लेकिन जब भी आना तो यहाँ पे घंटी चढ़ा के जाना। दिस इज चिताई गोलू देवता टेम्पल, द टेम्पल ऑफ बेल्स।
and letters. तो चिताई गोलू देवता को एक्चुअली जस्टिस का भगवान माना जाता है। तो यहाँ पे लोग तब आते हैं कि जब उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो जस्टिस मांगने आते हैं चिताई गोलू देवता से। और बहुत बार वो जैसे लेटर्स लिखते हैं, अपने पेटिशंस, कोर्ट के पेपर्स वगैरह सब वो हैंग कर देते हैं। और जो ये स्टोन्स देख रहे हो ना, ये मोस्टली मतलब इट्स लाइक अ मोर ऑफ लाइक अ पीपल जो लोग करते हैं ये कि लीविंग एज देयर मार्क, अपना मार्क छोड़ के जाते कि हम यहाँ पे आए थे, या फिर दे ऑल्सो मेक विशेस बाय स्टैकिंग दीज। तो ये वैसा है। और पीपल ऑफन कम बैक एंड देन दे हैंग बेल्स एज अ थैंक्स गिविंग टू गोलू देवता। बहुत सुंदर और सरियल टेम्पल है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आ सकते हो, जैसे अभी हम फिर भी उतने अर्ली मॉर्निंग नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ द वेदर में भी एंड फिर भी अर्ली है 8 AM, तो बिल्कुल रश नहीं था और बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। एंड ये पार्किंग है, यहीं पार्किंग से आप जा सकते हैं। फर्स्ट आपको ये दिखेंगे स्टोन्स एंड देन यू विल जस्ट एंटर द ब्यूटिफुल एरिया ऑफ बेल्स, लेटर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ चिताई गोलू देवता। चलिए अब हम जागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। और ना पार्किंग आपको उधर करनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा लेट आते हो, क्योंकि यहाँ पे जाम हो जाता है आगे अंदर तक। वरना अपनी गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन वो तभी अलाउ करते हैं जब थोड़ा आप जल्दी आओ और ऊपर जाम ना हो। फिर क्या आपने पार्किंग करी उधर, और यहाँ से यू गेट शेयर टैक्सीज। 20 रुपए सवारी है। प्राइवेट गाड़ी में जाना है तो 200 रुपए, बट हम 20 रुपए में जाएंगे। आओ भैया, 4 सीट 80 में। चलो भाई, मैं और छोटू बैठ चुके हैं, टैक्सी लोड हो चुकी है। 10 लोग भरते हैं, 10 लोग भर चुके हैं। हमें आगे वाली सीट पसंद है। अब हम उतर चुके हैं और यार आगे तक बहुत गाड़ियाँ आ चुकी है, मतलब आ सकती है। मुझे बस वही लगता है कि टाइमिंग का है, जाने नहीं दे रहे थे, वरना कोशिश करते तो हम शायद जाने देते आगे तक। बट ठीक है, नॉट बैड, कोई टेंशन नहीं आपको फिर पार्किंग वगैरह की। बट पार्किंग भी एक्सपेंसिव है एक्चुअली, 150 रुपये लगते हैं। उधर भी 150 लगे थे, इधर भी 150 रुपये लगे। तो ये है जागेश्वर धाम, जो कुमाऊं के सबसे इम्पोर्टेंट और एंशिएंट शिवा पिलग्रिमेज साइट में से एक माना जाता है। डेंस दियोदर फॉरेस्ट के बीच बसा हुआ ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि 100 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह है, जिनमें से कई हजार साल से भी पुराने हैं। जागेश्वर की सबसे खास बात है इसका एटमॉस्फेयर। आप नोटिस करोगे कि यहाँ एक अलग सी शांति और एनर्जी महसूस होती है। लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग ये पूरी वैली लॉर्ड शिवा के तपस्या और ध्यान से जुड़ी मानी जाती है। काफी लोग इसे काशी ऑफ कुमाऊं भी कहते हैं। यहाँ का महामृत्युंजय टेम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग यहाँ हेल्थ, प्रोटेक्शन और लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करने आते हैं। कुछ ट्रेडिशंस ये भी मानती हैं कि जागेश्वर का संबंध नागेश ज्योतिर्लिंग से हो सकता है, जो हिंदू धर्म के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लेकिन हिस्ट्री और बिलीफ से भी ज्यादा जागेश्वर को स्पेशल बनाता है इसकी सेटिंग। हजारों साल पुराने पत्थरों के मंदिर, उनके आसपास खड़े देवदार के वृक्ष और पास से बहती जटा गंगा मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आज भी उतना ही स्पिरिचुअल लगता है जितना शायद सदियों पहले लगता होगा। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक लिविंग हेरिटेज साइट है जहाँ रोज पूजा होती है और लोग आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ आते हैं जितनी पहले आते थे। तो जो जागनाथ मंदिर है, जो आई थिंक यहाँ पे मेन है, उसके लिए पूरी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। और फिर एक जो महामृत्युंजय मंदिर है वो भी एक है, और बाकी आई थिंक ये सामने मेरे को दिख रहे हैं जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, बहुत लंबी लाइन थी, बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब ये बाकी सारे यहाँ पे और मंदिर हैं, बट मेन जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इसको एक्चुअली ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। एंड अब एक और मेन मंदिर है, वहाँ पे भी मैं जाके देखता हूँ। ये जो दूसरा मंदिर है वो प्राचीन श्री महामृत्युंजय मंदिर। चलिए अब हम चल पड़े हैं वापस
यहाँ पे हो गए अच्छे दर्शन। मौसम यार बना हुआ है बारिश का, बट अभी बारिश हो नहीं रही। और हमें एक्चुअली ब्लैक टी चाहिए थी, बट इधर ब्लैक टी नहीं थी। तो इधर आपको कुल्हड़ चाय मिल जाएगी बढ़िया, और नीचे सब कुछ मिल जाएगा। वैसे प्रॉपर टूरिस्ट जगह पे जैसा ही है। एंड पार्किंग नीचे भी है 150 रुपये। अब हम बस आगे तक जा रहे हैं ताकि हमें वापसी के लिए वापस वो सवारी वाली गाड़ी मिल जाए। चलो भाई, मैं और छोटू हमेशा सबसे फर्स्ट आते हैं, सबसे पहले आके बैठ जाते हैं हमारी फ्रंट सीट पे, है ना? है ना छोटू? भूख लग रही है ना बहुत? कोई नहीं, बढ़िया खाना मिलेगा अभी। भाई गंदा भीग गए, गंदा भीग गए भाई। हो एकदम से बारिश हो गई और उतारा टैक्सी वाले ने। भाई साहब भाग के आए पार्किंग में, कीचड़ में पूरा। भाई तो अभी इधर प्रॉपर भीड़ हो गई। अभी हमें लग रहा था कि यहाँ पे अब एक और कौन सा टेम्पल है, कोई टेम्पल लग रहा है, और ये चिताई गोलू देखता कहीं टेम्पल है। यहाँ से अच्छा हमने सुबह यहाँ पे अच्छे दर्शन कर लिए। अब एकदम भीड़ हो गई है बहुत। हाय लियो, लियो I'm just so hungry. Now Leo and I will eat. तू चावल खा, मैं रोटी खाऊंगा। करवा दूँ ऐसा, और एक पराठा कर देंगे। हाँ पूछ। एक बार पूछ लीजिए, और फिर अगर होगा तो थोड़ा ज्यादा आलू का। इतनी भूख लगी हमें, रास्ते में कुछ नहीं मिला तो हम अब जाके आए हैं कसार फैमिली रेस्टोरेंट। लियो वाज अ गुड बॉय, है ना लियो? अच्छा बच्चा है ना सबसे। रोटी खाएगा लियो? लियो क्या खाएगा? रोटी और दाल और सब्जी। गुड बॉय। हेलो एंड वेलकम ब्रो। तो हम भाई वापस आके खाना खा के मस्त हो गए थे, और अब उठे हैं शाम को। बादल भी सारे छट गए, बढ़िया अच्छा हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं IBY कैफ़े। ये एक्चुअल में तो 2 अप्रोचेज हैं। एक तो बिल्कुल हमारे होम स्टे के सामने से ही बहुत स्टीप सीढ़ियाँ जाती है, और दूसरी अप्रोच है डोलमा जो आए थे वहाँ से। सो लेट्स सी कैसा है। आई थिंक टिबेटन फूड है इधर, और सामने ही हमारी मॉनेस्ट्री भी है, बुद्धिस्ट आश्रम भी है हमारे सामने। तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बंद हो गया। लियो क्या मस्त वाइब है यार इधर तो, बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पे ना ऊपर अच्छी और ठंड लग रही है, क्योंकि तो हम और ऊपर आ गए एकदम स्टीप। एंड प्रॉपर टिबेटन खाना है, बिल्कुल ऑथेंटिक। ये थुक्पा है? हाँ साहब जी, ठीक है। और मोमो वो आ रहा है ना? हाँ मोमो गरम हो रहा है, आपका बन रहा है मोमो। ये ले। वाओ, बाओ भी किया है। वाओ, बहुत ही सुंदर मोमो आ चुके हैं, बाओ आ चुका है, और थुक्पा। ब्रो दीज मोमो हिट द स्पॉट मैन। मैं रुक ही नहीं पा रहा भाई, फटाफट सारे ख़त्म कर दिए। चटनी भी बहुत क्रेजी है, लव इट। खा लो अभी कैमरे के थ्रू, ये लो, हैव अ बाइट। ओके आओ अब बाउ ट्राई करते हैं। एक तो मैं खा चुका हूँ, सॉरी टू से, बट हाँ दूसरा मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। मज़ा आ गया चटनी में भाई, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना मेरे को। टू गुड। हेलो गाइस, हमारा IBY, इट्स कॉल्ड IBY और IBY और व्हाटएवर, IB कैफे से हो चुका है। अब हम निकल चुके हैं अंधेरी रात में। दिया हमारे हाथ में नहीं है, बट अंधेरी रात में हम वॉक पे निकल चुके हैं। पूरा आसमान बिल्कुल साफ है, सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स दिख रहे हैं। और हम जा रहे हैं, एक्चुअली राधिका बस मेरे को कंपनी दे रही है। आओ राधिका, हैंड होल्ड करो, आप छोटे हो ना। हम जा रहे हैं खाने मिल्की भर चपाती। हम यानी कि मैं। राधिका एक बाइट तो खाएगी? नहीं खाएगी। फिर आप बोलते हो कि अच्छा आपका डाइट क्यों।
खा लो आप भी भाई। Once more, right? Yeah, but this video needs to be in 9:16, so zoom clips and मतलब थोड़े ऐसे talking